मैं सबसे पहले चाहूँगी कि गुफ्तगू का आगाज़ आप यौम बदर के हवाले से करें। और जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि इस्लाम में और हक़ व बातिल के हवाले से ये पहली फ़ैसला कुन जंग थी जिसमें मुसलमानों को फ़तह नसीब हुई। थोड़ा सा इसके इसबाक़ हमें बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 17 रमज़ानुल मुबारक और 2 हिजरी जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो दूसरे ही साल, हिजरत के दूसरे साल का ये वाक़या है और यौम बदर का। और इस दिन को जो आपने अपने इंट्रो के अंदर बता भी दिया कि इसको यौमुल फ़ुरक़ान कहा जाता है। फ़ुरक़ान का मतलब होता है फ़र्क करने वाला। तो ये वो दिन था जिसने कुफ्र, शिर्क और इस्लाम के दरमियान में उसको वाज़ेह फ़र्क कर दिया और डिफरेंशिएट कर दिया और इस्लाम का वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह बोलबाला शुरू हो गया। वो इस्लाम जिसको एक दिन कुफ़ार मक्का ने मजबूर करके मुसलमानों को और वहाँ से हिजरत के ऊपर मजबूर किया और फिर वो अपने घर बार, अपने ख़ानदान और फैमिलियाँ छोड़कर तो मदीना की तरफ तशरीफ़ ले आए। और इसके पस मंज़र में ये था कि जिसको मुस्तशरिक़ीन ने और जो नाम नहाद जो इस्लाम के मुखालिफिन लोग आते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने इस्लामोफोबिया के ऊपर भी प्रोग्राम किया था, तो वो ये कहते हैं जी कि मुसलमानों ने क्योंकि यहाँ आकर तो ये टोलियाँ बनाकर तो वो उनके तजारती काफ़िलों को लूटते थे। तो इसके लिए यानी इस बात को यहाँ पर क्लियर करना इंतहाई ज़रूरी है कि इसके पस मंज़र में असल जो वजह थी वो ये थी कि पूरी एक हिस्ट्री बड़ी पड़ी है लेकिन उसको उजागर नहीं किया जाता। मुस्तशरिक़ीन के अंदर इतनी जुर्रत नहीं होती। जब इस्लाम दुश्मनी में वो बात करते हैं ओरिएंटलिस्ट, तो उस वक्त वो इन चीज़ों के ऊपर गौर नहीं करते कि ये तारीख़ का हिस्सा हम नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं। तो मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद होता, जुल्म होता, जब हिजरत की उनकी जायदादें कब्ज़ ज़ब्त कर लें और फिर उनके जो बाकी पीछे फैमिली के लोग बच जाते थे उनके ऊपर तशद्दुद और जुल्म होता था। मुसलमान जब मदीना शरीफ में आ गए तो उन्होंने भी, ज़ाहिरी बात है कि अब इसको तो सोचना है कि 24 घंटे हमारे ख़ानदानों के ऊपर जुल्म और सितम हो रहा है और हमारे लोगों को छोड़ नहीं रहे हैं। तो ये उसके पीछे एक लॉजिक थी। और जब ये वाक़या पेश आ गया तो अब इसमें आप इस बात से अंदाज़ा करेंगे कि कुफ़ार को इसके ऊपर फ़ख्र था, इस बात के ऊपर कि हम आज ये जो मुसलमान हमसे किसी तरह यहाँ से छुप कर भाग गए, वो तो ये कहते थे ये भाग गए हैं, तो ये भाग गए हैं, इनको हम ज़मीन अब नीस्तो नाबूद कर देंगे, इनका सफाया कर दिया जाएगा। अब वो जब वो तैयारी करके आते हैं और इस बद्र के मुकाम पर जो कि बहुत करीब था मदीना शरीफ के, इस पर पड़ाव होता है, तादाद का आप अंदाज़ा करेंगे तो आप इस बात से हैरान रह जाएंगे कि 313 अफराद मुसलमानों की तरफ से इस जंग के लिए तैयार हुए। और उन 313 की हालत क्या है, जंगी सामान क्या है, 70 ऊँट हैं। 313 अफराद ने मुकाबला करना है कुफ़ार के 3000 का, ठीक है, जो कि तकब्बर और गुरूर और ताकत की उसके गुरूर के अंदर मस्त चले आ रहे हैं। 313, 3000, इधर अफराद कितने हैं हमारे पास, और 70 ऊँट हैं, वहाँ 700 ऊँट लेकर वो आ रहे हैं। इनके पास 200 घोड़े हैं और 2 घोड़े हैं मुसलमानों के लश्कर के पास, वहाँ 200 घोड़े हैं। तो अब इसे 8 तलवारों के साथ 313 बंदों ने लड़ना था। लेकिन तक़वा की मजबूती, दीन के साथ उनका लगाव, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन को तस्लीम कर लेना, इनकी बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन मुसलमानों की गैब से नुसरत और मदद की। फ़रिश्तों का नुज़ूल हुआ मुख्तलिफ़ रिवायात के अंदर कि कितने कितने तादाद में फ़रिश्ते नाज़िल हुए। और मुसलमान ये कहते हैं कि हमारे हाथ में अगर एक लकड़ी होती थी ना, वो लकड़ी हम काफर की तरफ यूँ करते तो उसका सर कट जाता। वो काटने वाले कौन थे? वो अल्लाह के मुकर्रर करदा फरिश्ते थे। तो अल्लाह ने ऐसे मुसलमानों की नुसरत और मदद की कि वो 3000 जो काफिर वहाँ पर आए उनकी पसपाई हुई, उनको शर्मिंदगी हुई। उनके बड़े 3 सरदार जो पहले उतरे मैदान के अंदर ये सोचते हुए कि ये मुसलमान तो वहाँ से भाग गए थे, कमज़ोर और नातवा हो चुके हैं, ये हमारा मुकाबला किस तरह कर सकते हैं। तीनों सरदारों का पहले ही वार के अंदर सफाया कर दिया गया और बड़ी तादाद में जो सरदारान कुरैश थे वो इस जंग के अंदर कत्ल हो गए। यहाँ से फिर अबू सुफियान को वो हुक्मरानी मिली और वो इनको लेकर वापस गए। ठीक है। लेकिन इसमें एक वाक़या देखेंगे कि हमके मोहब्बत कितनी है दीन के साथ। 2 बच्चे, अभी उनकी बड़ी उम्र नहीं है, लड़के हैं और छोटी उम्र के लड़कपन के अंदर हैं, वो आते हैं और आकर रिक्वेस्ट करते हैं कि
ہمیں بتایا جائے، ایک صحابی سے عرض کرنے لگے کہ ابو جہل کے بارے میں بتائیں کہ وہ کون ہے، ہم نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ تو جب قدرتی اسی وقت وہ سامنے سے گزر رہا تھا، انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ ابو جہل ہے۔ دونوں بچے گئے اور دونوں نے جا کر اس پر حملہ کر دیا، ایک نے اس کی ٹانگ کے اوپر وار کیا، ایک نے اس کے گھوڑے کے اوپر وار کیا۔ جواباً ان میں سے ایک بچے کی معاذ تھا، جو اس کی یہ بازو ایک الگ ہو گیا، لٹک گیا۔ جب اس کو محسوس ہوا کہ یہ میرا بازو رکاوٹ بن رہا ہے، اس نے وہ بازو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے اس کو ایسے کھینچ کے بازو کو الگ کر دیا تاکہ یہ رکاوٹ نہ بنے، اور ان دو بچوں نے اور پھر ان کا ایک بڑا بھائی ان کے ساتھ آیا، انہوں نے ابو جہل کا وہاں پر خاتمہ کر دیا۔ اس سے آپ اندازہ کریں گے کہ مسلمانوں کے اندر محبت کتنی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے اوپر جو ایمان ہے نا، اس کا یہ تقاضا تھا کہ ایک صحابی کھجور کھا رہے ہیں اس وقت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اعلان فرمایا کہ آج کے دن جو ثابت قدم ہو کر لڑے گا وہ جنت میں سیدھا جائے گا۔ کھجوریں پھینکی میدان میں، کہنے لگے میرے اور جنت کے درمیان میں اتنا تھوڑا فرق، اور اس کے بعد جنگ کرتے ہوئے وہ شہید ہو گئے اور وہ جنت میں آ